गति का ऐसा मात्रक होता है, तो गति का ऐसा मात्रक होता है नीचे प्रति। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चाल एक है, चाल एक है तो चाल क्या है? चाल अदिश राशि, चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वे किस प्रकार की राशि है? तो वे किस प्रकार की राशि है? तो वे किस प्रकार की राशि है? तो वे होगा सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में समान चाल से चल रही है तो उसकी 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 चाल और वेग दोनों समान होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है वेग की SI मात्रक होगा। वेग की SI मात्रक का होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर ये होगा, क्वेश्चन नंबर ये होगा, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, त्वरण त्वरण को परिभाषित किया जाता है। त्वरण को किसे परिभाषित किया जाता है? त्वरण को चाल परिवर्तन बटा समय से किया जाता है। चाल परिवर्तन बटा समय से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है त्वरण की SI मात्रक होता है। त्वरण की SI मात्रक मीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी, 7 के ऑप्शन नंबर बी, 7 के ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला समान वेग से चलने पर त्वरण होगा। तो समान वेग से चलने पर त्वरण क्या होगा? शून्य होता है। समान वेग से चलने पर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है समांतरिक चाल का अर्थ होता है। समांतरिक चाल का क्या अर्थ होता है? समांतरिक चाल का अर्थ होता है ए। समांतरिक चाल का अर्थ होता है चाल बढ़ रही। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में यदि कोई वाहन 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति वेग पर 5 सेकंड में पहुंचता है पहुंचता है तो पहुंचता है तो पहुंचता है तो उसका ताबिन होगा, तो उसका ताबिन हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वह निरात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो निरात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी और दूरी अदिश है और विस्थापन क्या है? सदिश है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए, यदि कोई वस्तु विद्युत पथ पर स्थित है तो चाल से चले तो तेरा कितना हो जाएगा? तो त्वरण का शून्य होगा नहीं। वेग बदलता रहता है। वेग क्या होता है? वेग बदलता रहता है, वेग बदलता रहता है। समान समान गति समान गति समान गति में चाल बदलती है नहीं। चाल समान रहती है। चाल क्या रहती है? समान रहती है। ऑप्शन नंबर 15 है वेग समय रेखा में क्षेत्रफल दर्शाता है। वेग समय रेखा में क्षेत्रफल दर्शाता है तो क्या होगा? तो विस्थापन दर्शाता है।
विस्थापन दर्शाता है। चाल समय अरेख में ढाल दर्शाता है। ढाल दर्शाता है 10-16 को पढ़ने में ये हुआ त्वरण होता है। वेग समय अरेख का ढाल दर्शाता है। वेग समय अरेख का ढाल दर्शाता है। ढाल दर्शाता है तो चाल चाल नहीं, विस्थापन नहीं, त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18। चाल समय आरेख में क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय आरेख में क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय आरेख में क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय क्षेत्रफल दर्शाता है तो विस्थापन को दर्शाता है। विस्थापन को दर्शाता है। विस्थापन को दर्शाता है। विस्थापन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19। 19 समांतरिक त्वरण का अर्थ होता है। समांतरिक त्वरण का अर्थ होता है तो वेग समय के अनुपात में बदल रहा है। वेग समय अनुपात में बदल रहा है। वेग समय अनुपात में बदल रहा है। वेग समय अनुपात में बदल रहा है। यदि यदि कोई वस्तु 10 सेकंड तक स्थिर रहती तो उसका विस्थापन होगा। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? तो 0 मीटर। 0 मीटर 0 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। बोला प्रथम गति समीकरण होता है तो प्रथम गति का समीकरण होता है यू भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। यू प्लस ए टी होता है। यदि यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो तो इस का मान होता है तो 1/में ए टी स्क्वायर होता है। 1/में ए टी स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर ए का हो। 1/में तो ए टी स्क्वायर होता है। एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गति का शून्य कब होती है? कब होती है? उच्चतम बिंदु पर होता है। उच्चतम बिंदु पर होता है। उच्चतम बिंदु पर होता है। क्वेश्चन नंबर 24। गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी पर लगभग होता है। पृथ्वी का मान लगभग होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 24। यदि यदि कोई वस्तु स्थिर चाल से चलती है तो त्वरण शून्य होगा। 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 यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह वह स्थिर रहेगी या समान चाल से चलेगी। वह स्थिर रहेगी चाहे या समान चाल से चलेगी। किसी वाहन के स्पीडोमीटर में कौन सी राशि मापी जाती है? कौन सी राशि मापी जाती है? तो कौन सी राशि मापी जाती है? चाल मापी जाती है। चाल मापी जाती है। चाल मापी जाती है। औसत बराबर होता है। औसत बराबर होता है। औसत दर का कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत औसत योग बराबर होता है। औसत योग बराबर होता है तो कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30। एक समान वृद्धि गति में चाल स्थिर वेग बदलता है। चाल स्थिर वेग बदलता है। चाल स्थिर वेग बदलता है। क्वेश्चन नंबर एक। गति समीकरण किसके लिए लागू होता है? गति समीकरण किसके लिए लागू होता है? तो किसके लिए लागू होता है? समांतरिक गति के लिए। समांतरिक गति के लिए लागू होता है। समांतरिक गति के लिए लागू होता है। वेग समय ग्राफ सीधा रेखा है तो वेग समय ग्राफ सीधी रेखा में है तो सीधी रेखा में है तो त्वरण समान होगा। त्वरण समान होगा। त्वरण समान होगा।
दूरी कभी दूरी कभी दूरी कोई निरात्मक नहीं होती, दूरी कभी निरात्मक नहीं, हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन 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 निरात्मक हो सकता है, विस्थापन निरात्मक हो सकता है यदि वस्तु एक का विस्थापन बराबर दूरी है और वस्तु की गति होगी तो वस्तु की गति होगी तो सीधी रेखा में, किसमें होगा, सीधी रेखा में, वो वस्तु की गति सीधी रेखा में होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड पर दो सेकंड में पहुंच जाती है तो तापमान बराबर होगा, तो तापमान बराबर होगा से ये होगा जिसमें 5 मीटर सेकंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, यदि v बराबर u80 है तो ए बराबर 0 है तो v का मान, अगर मान लो, इसको बताते हैं, अगर v बराबर हमको 80 दिया है, ठीक, और ए का मान 0 है तो v तो ऐसा ही हो जाएगा, ए का मान 0 गुना टी किए, टी और जब इससे गुना करेंगे तो 0 होगा, तो v का मान कहाँ हो जाएगा, u प्लस 80 होता है ना। जैसे मान लो v बराबर क्या होता है, फॉर्मूला u प्लस 80 होता है, 80 होता है। अब भी बराबर हम लिखेंगे, यू तो मान नहीं दिया, ए का मान क्या दिया, 0 दिया है, अब प्लस टी दिया है गुने में टी, अगर हम टी से गुना करेंगे 0 में तो जी 0 हो जाएगा, तो 0 तो इधर का मामले खत्म है। अब बचेगा भी बराबर यू, तो यू नहीं खाली बचेगा, और तो कुछ नहीं करना, ऐसा ही होगा। गिरती हुई वस्तु का त्वरण किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, किस कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उसका त्वरण होगा, उसका त्वरण होता है, उसका त्वरण जीव होता है, उसका त्वरण जीव होता है, उसका त्वरण जीव होता है। किस ग्राफ से दूरी जानी जाती है, किस ग्राफ से दूरी जानी जाती है, किस ग्राफ से दूरी जानी जाती है, तो चाल समय से जानी जाती है, चाल समय से जानी जाती है, चाल समय से जानी जाती है। विस्थापन का ऐसा मात्रक है, विस्थापन का ऐसा मात्रक है, विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है, तो विस्थापन का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक मीटर मीटर होता है, विस्थापन का ऐसा मात्रक, विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तभी ऋणात्मक का अर्थ होता है गति घट रही है, तभी गति घट रही है। क्वेश्चन नंबर 42 होगा, क्वेश्चन नंबर 42, यदि कोई वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 0 पर 10 सेकेंड में आ जाए तो त्वरण होगा, आ जाए तो त्वरण क्या होगा, तो -2.5 मीटर प्रति सेकेंड पर होगा। त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर भी यू इंटू टी, ऑप्शन नंबर ए होगा। विस्थापन होता है, विस्थापन विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर अंतिम तिथि होता है, प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि माइनस प्रारंभिक तिथि होगा। गति का अर्थ होता है, गति का अर्थ होता है, तो गति का अर्थ क्या होता है, तो गति का अर्थ होता है समय के सापेक्ष स्थित परिवर्तन, समय का सापेक्ष स्थित परिवर्तन। सामान्य त्वरण तीसरा समीकरण है, त्वरण किसका समीकरण है, वी एक्स माइनस रूट टू एस होता है, रूट टू एस होता है, रूट टू एस होता है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 48। यदि यदि वस्तु मुक्त रूप से गिरे तो उसे चाल टी सेकंड बाद होगी। टी सेकंड बाद क्या होगी? टी सेकंड बाद ए और सी ऑप्शन दोनों होगा। ए और सी ऑप्शन दोनों होगा। मंदन का अर्थ होता है, मंदन का अर्थ होता है, मंदन का अर्थ होता है चाल घट रही है, चाल घट रही है। विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी समानता कब होती है? विस्थापन की समानता कब होती है? तो सीधी रेखा की गति में, सीधी रेखा में गति। तो 50 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें आप लोग को कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। अब आप लोग के अगला सेशन लाने वाले सब्जेक्टिव का इसी चैनल पर बने रहिएगा सब।